प्लान के बारे में अजीत को इन्फॉर्म करता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मैं भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। अच्छा, जगन्नाथ और उसके काले कारनामों का मैंने ही दुनिया के सामने खुलासा किया है। सारे नेता मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। नेता दुश्मन मानते हैं? तुमने आज तक एक भी आर्टिकल हमारे सपोर्ट में लिखा है? लिखा है? नेता दुश्मन मानते हैं। पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर के खिलाफ लिखकर तुम उन पर प्रेशर बनाते हो, और जैसे ही पैसे मिल जाते हैं तो ये सब नाटक है। तुम मीडिया वाले एक नंबर के मौका परस्त हो। तुम एमपी के घर पैसे ही लेने आए थे ना? तू है तुम्हारे जर्नलिज्म पर। वैसे देखा जाए तो तुम भी हमारे दुश्मन ही हो। अगर एक शब्द भी और बोला ना तो यही ठोक दूंगा साले। क्या करना है इस जर्नलिस्ट का? जब तक ये हमारे काम आ रहा है तब तक जिंदा है। इसको अभी मार देते हैं। फिलहाल नहीं। जगन्नाथ जी की मृत्यु हमें चौंका देने वाली खबर है। हम सबके लिए बहुत ही दुखद भरी घटना है। मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारी पुलिस फोर्स किडनैप जर्नलिस्ट को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। सर, पता चला कि किस ग्रुप का काम है ये? फिलहाल तो कुछ पता नहीं चला है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। मिनिस्टर जी, आज सुबह कमिश्नर साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि ये ग्रुप अभी भी शहर के अंदर है। सर, आपको इस बारे में क्या कहना है? फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्लू, बैग ले आए? चलो जल्दी करो। चल, चलो जल्दी। चल चढ़ जा। हमारे सब लोग चेक पोस्ट पर हैं। अकरम में 6-7 जल्दी घंटे लग पहुंचना जाएंगे। है। चलो जल्दी करो। भाई, गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती। यहाँ से आपको पैदल ही जाना होगा। अजीत, घूम जा। पहले ये बंदूक दे। आराम से। बहुत वजन है। जरा आराम से बांध। छूट न जाए। क्यों, तेरा रिश्तेदार लगता है क्या? आराम से, ध्यान रखना। मदद के लिए शुक्रिया। ख्याल रखना कॉमरेड।
कुछ मिला? ये खाली कारतूस गाड़ी से मिली है सर। सर, पता चला है ये लोग इसी कंटेनर में ट्रैवल कर रहे थे। कंटेनर किसका है? चोरी का है सर, और 2 दिन पहले ही रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है इसके बारे में। कोचीगुंडा पुलिस स्टेशन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है सर। वेरी गुड, गुड जॉब ऑफिसर। ये लोग पूरे प्रोफेशनल हैं। ये सिटी से बाहर निकल चुके हैं। आई थिंक इन लोगों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। यस सर, इस ग्रुप को बाहर से बहुत सपोर्ट है। ये गोगी का ग्रुप है ना? राइट सर। इस आतंकवादी ग्रुप की पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। सर, सर ये गोगी है, पूरा नाम गोपीनाथ, उम्र करीब 39 साल। पॉलिटिकल साइंस में इसने एमए किया है। पढ़ा लिखा लेकिन बहुत ही खतरनाक और शातिर आदमी है। गोगी 8 साल पहले नक्सलवाद से जुड़ा था। बाद में उसने नक्सलवाद छोड़कर कब अपराध की दुनिया में कदम रखा पता ही नहीं चला। सर गोगी बहुत ही बेरहम आदमी है। आज हालात ये है कि उसका नाम सुनकर लोग थर्रा उठते हैं। न जाने कितने ही बेगुनाह लोगों के खून से हाथ रंगे हुए हैं इसके। ऐसा कौन सा काम है जो ये आदमी नहीं करता? और ये है कसूरी विजयराम उर्फ रामदास। ये आदमी गोगी का गुरु है। गोगी को इतना खतरनाक बनाने में इसी आदमी का हाथ है। सन 1987 में एक मर्डर के सिलसिले में इसे 10 साल की सजा हुई थी। 1997 के बाद से ये गायब हो गया था और अब ये दिखाई दिया है। ये आदमी और ज्यादा खतरनाक है और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये बुरी तरह से घायल हो गया है सर। और ये है सुरेंद्र उर्फ गणेश, गोगी का कजन। इसने एमबीए किया है। जितना भोला भाला दिख रहा है उतना ये है नहीं। ये गोगी का सबसे खास आदमी है। ये है मल्लैया उर्फ नागू। एक समय था जब ये गरीब किसान था। जमींदारों से लड़ाई के कारण उसका बड़ा बेटा और पत्नी दोनों मारे गए। तब से ये अमीरों के खून का प्यासा है। अब ये अपने छोटे बेटे को लेकर गोगी के साथ शामिल हो गया है और अमीरों से बदला ले रहा है। ये है रामकृष्ण उर्फ हरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है ये भी पढ़ा लिखा और खतरनाक आदमी है। यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लीडर था। पावर पाने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली। गिरगिट की तरह रंग बदल सकता है ये आदमी। पावर पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। घाट घाट का पानी पिया हुआ है। खुद नेता नहीं बन पाया तो नेताओं की जान का दुश्मन बन गया है। दुनिया के हर अच्छे पॉलिटिशियन को मार देना चाहता है। हर एक पॉलिटिशियन इसकी जान का दुश्मन है। इस आदमी के डर की वजह से अच्छे लोग भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से कतराते हैं। कई नेताओं के पूरे परिवार का कत्ल कर दिया है इस आदमी ने। ये भी रामदास का चेला है। रामदास ने ही उसको गोगी से मिलवाया था और ये गैंग इन दोनों ने मिलकर ही बनाई है। इसका मतलब ये आदमी ग्रुप का इंपॉर्टेंट मेंबर है। यस सर। स्टूडेंट लीडर और पॉलिटिकली एक्टिव रहने के कारण उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आपराधिक प्रकृति के लोगों को अपने गैंग में शामिल करते रहते हैं ये लोग। रेहाना नर्स है, गोगी की लवर। 4 साल पहले गोगी जब घायल हो गया था तब इसी ने गोगी की देखभाल की थी और तब से उसके ही नक्शे कदमों पर चल पड़ी थी। ये लड़की भी उतनी ही खतरनाक है सर। बाकी लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सर, लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। नो वंडर। ये तो पढ़े लिखे लोगों का एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। नाउ आई अंडरस्टैंड। दुर्गी में कंटेनर छोड़ने का मतलब है कि ये लोग नारकेट पल्ली के रूट से नल्ला मल्ला तक जाएंगे। सर जहां तक हमारा अंदाजा है ये लोग जरूर इसी इलाके में कहीं पर छिपे हैं, क्योंकि छतरा जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। हम पूरे एरिया की घेराबंदी कर रहे हैं। हम जर्नलिस्ट को बचा लेंगे। सर, ये लोग रिपोर्टों को सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए लेकर गए हैं। मुझे लगता है वो लोग उसे जल्दी छोड़ देंगे। नहीं ऑफिसर, ये गोगी जिसका नाम है वो कुछ भी कर सकता है। सुबह से काफी उदास लग रहा है, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। हाँ? कहा ना कुछ नहीं। तुम तो लगता है अभी भी उस हमले के बारे में सोच रहे हो। गोगी भाई ने कहा था ना कि अपने साथी मरे नहीं शहीद हुए हैं, भूल गए क्या? मैंने किसी बेगुनाह की जान ली। तुमने पहली बार किसी को मारा ना? तुम कितने सालों से इनके ग्रुप में हो? पढ़े लिखे लगते हो, यहां कैसे आ गए? चुप करना।
किसी बेकसूर की जान लेने से अपनी आत्मा मर जाती है। मुझे लेक्चर मत दे। तुम जैसे लोगों की वजह से ही मेरी आत्मा मर चुकी है। मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की। मैं भी खूब मेहनत करके हमेशा अच्छे नंबर लाता था, लेकिन मेरे मार्क्स उस कमीने पॉलिटिशियन के बेटे को दे दी जाते। वजह पूछने पर मुझे रस्टिकेट कर दिया गया। कानून से भी मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। गरीबी के दलदल में फंसे हुए हैं वो। मेरे पिताजी आज भी मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इंसाफ के लिए मैं तुम्हारे जैसे एक जर्नलिस्ट के पास गया। मुझे लगा था कि वो इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेगा, पर उसने भी कुछ नहीं किया। अपने इस देश में एक आम आदमी को गटर का कीड़ा समझा जाता है। बेकार है, ये सारा सिस्टम ही बेकार है। क्या जयदेव, मंत्री जी के खिलाफ लिखकर क्या फायदा होगा? छोड़ो ना। देखो जयदेव, मैं इस पार्टी और इस नेता के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। सर, उन्होंने एडमिशन को धंधा बना दिया है। ये तो रूटीन है, कुछ सेंसेशनल लाओ। संभल कर। तुम सही कहते हो। लानत है हम जैसे लोगों पर। हम लोग कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं। हमारे जैसे लोगों को तो जीने का भी कोई हक नहीं है। इतना गहरा गड्ढा बहुत है, मेरे तो हाथ ही दुख गए। इसको ऐसे ही दफना देते हैं कॉमरेड। क्या ज्यादा बोलेगा तो तुझे ही दफना दूंगा, समझा? ए, तू क्यों हंस रहा है रे पिद्दूराम? अबे साले, क्या बोला उसको? अगर उसने गाली दी ना तो मैं तुझे यही जिंदा दफना दूंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मेरा दोस्त है यार। चुपचाप अपना काम कर, गधा कहीं का। जर्नलिस्ट के बारे में कुछ सोचा? मतलब इसे मार के हमारा कोई फायदा नहीं। जो बोलना है खुल के बोलना। बेस कैंप पहुंचने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। इस बीच पुलिस ने हम पे हमला किया तो ये आदमी हमारे बहुत काम आएगा। बिना हेलीकॉप्टर के पुलिस हम लोगों को नहीं ढूंढ सकती है। और वैसे ये आदमी कोई नेता या मंत्री तो है नहीं जो सरकार इसके लिए इतना खर्चा करेगी। नहीं, ये एक जर्नलिस्ट है। मीडिया का मुंह बंद करने के लिए सरकार नाटक करेगी। वो हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। बेस कैंप पहुंचने तक हमें इस आदमी को जिंदा रखना चाहिए। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आने वाला, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं असलम, लक्ष्मण की बात में दम है। सही कहा तुमने। चलो इसे भी खाना दे दो और 4 दिन जीने दो उसको। हमारे इस लड़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। अपने दुश्मनों के लिए दिल में रहम मत लाओ। एक बात और, जिन पुलिस वालों को तुमने मारा था वो हमारे दुश्मन थे। और हां, इस पर कड़ी नजर रखना। थैंक्स। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई।